बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवतार मोहम्मद पस्ती में गिरी हुई रूहों को फिर से तरक्की की राह पर आगे बढ़ाने आए थे। इसके लिए आवश्यक था कि इंसान अपने कर्म खुदा की याद को दिल में बसाए हुए करे। आत्मा को साधने में नाकाम रहे अनेक मुसलमानों ने भी अवतार मोहम्मद और अन्य अहले बैत की शिक्षा को नहीं समझा। जो मुसलमान अपनी आत्मा को साधने में नाकाम रहे, उनकी आत्मा फिर पस्ती के दलदल में गिरती चली गई। अब वो कहने को तो मुसलमान थे, लेकिन असल धर्म से इनका कोई लेना देना नहीं था। यही वो लोग हैं जिन्होंने अवतार मोहम्मद के बाद इस्लाम की शिक्षा को हाईजैक करके एक ऐसे इस्लाम की छवि पेश की जिसका अवतार मोहम्मद और कुरान के इस्लाम से कोई सरोकार नहीं था। ये लोग इस हद तक बढ़ गए कि अवतार मोहम्मद की आंख बंद होने के बाद उन्होंने अहले बैत को, जो उनकी शिक्षा के असली वारिस थे, हर प्रकार की यातनाएं दी, उन्हें कैद में या नजरबंद रखा और मौका मिलते ही उन्हें कत्ल कर दिया। इन्हें ये तो नहीं पता था कि अहले बैत ही वेदों के देवता है, मनु है, मारूत है, रुद्र है। इनमें से 2 अश्विन कहलाए और इनमें की एक देवी है, और इन्हीं देवताओं को तमाम गुनाह, बुराइयां और परेशानियां झाड़ देने वाला, उसको हटा देने वाला और हर चीज जो हमारे लिए लाभकारी और शुभ है वो प्रदान करने वाला बताया गया था। All creating Deva, please sweep away from us all sins, vices and miseries and grant us all that is beneficial and auspicious। ये दुआ सनातन धर्मी मांगते आ रहे थे देवताओं से कि हमारे गुनाहों को, हमारी बुराइयों को, हमारी परेशानियों को हमसे दूर कर दे। हर चीज जो बेनिफिशियल है, लाभकारी है हमारे लिए और ऑस्पिशियस है, शुभ है हमारे लिए, वो हमको प्रदान करे। यही काम अहले बैत करते हैं, ये मुसलमानों का मानना। अवतार मोहम्मद ने कितनी ही बार अपना और अहले बैत का खुदा से और उसके डिवाइन क्रिएशन प्लान में रिश्ता बताया था। जब आत्मा कुएं की गहराई में डूबी हो तो सत्य मार्ग की चमक क्यों कर दिखाई दे सकती है। इसी कारण गुमराह रहे, अंधेरे में भटकते रहे और नूर के नुमाइंदों को नहीं पहचान पाए। जब वो दिव्य आत्माएं यानी नूरानी रूहें मानव शरीर में आई तो भी नहीं पहचान पाए और यूं बतौर नूर, बतौर रूह भी उनके रोल को नहीं समझ पाए। अब आपकी समझ में आ रहा होगा कि क्यों पुस्तिका का लेखक कह रहा है कि मोहम्मद की आलोचना 7वीं शताब्दी से ही शुरू हो गई थी। उदाहरण के लिए उनके गैर मुस्लिम अरब समकालीनों ने उनकी बड़ी आलोचना की थी जब उन्होंने एकेश्वरवाद के पक्ष में प्रचार किया था। अब शायद आप ये भी समझ रहे हो कि समय के सबसे बड़े ब्राह्मण और गुरु क्यों कृष्ण के विरुद्ध युद्ध की आग भड़काते नजर आते हैं। मूसा और ईसा द्वारा पेश की गई शिक्षा से क्यों उनके मानने वाले बार बार भटकाव और गुमराही की राह पर चलते नजर आते हैं। आगे पुस्तिका का लेखक लिखता है कि यहूदी और ईसाई क्यों कर मोहम्मद को पैगंबर मान लेते, जिन्होंने बिना किसी चमत्कार का प्रदर्शन करते हुए खुद को अंतिम पैगंबर घोषित कर दिया था। ये बात गौर करने की है। इस सीरीज में कुछ पहले हम अनेक चमत्कार बता चुके हैं जो अवतार मोहम्मद ने दिखाए। ये तो बस कुछ ही है जो हमने बतलाए। कितने अनेक चमत्कार न केवल उनकी बल्कि अन्य अहले बैत की जिंदगी से जुड़े हैं जो किताबों में दर्ज है। हर जमाने में विभिन्न अवतारों ने चमत्कार दिखाए, परंतु लोगों ने आंखों से देखने के बाद भी उन्हें झुटलाया। मूसा का उदाहरण सामने है। कभी उन्होंने अपनी लाठी से नील नदी को छुआ और उसका पानी लाल हो गया। कभी उन्होंने जादूगरों द्वारा फेंके गए सांपों के सामने अपनी लाठी रख दी जिसने तमाम सांपों को निगल लिया। इस पर तमाम जादूगर तो एक खुदा की ताकत को पहचानते हुए मूसा के मार्ग पर आ गए, पर वहां उपस्थित फिरौन और अन्य दरबारियों ने उन्हें फिर भी नहीं माना। ऐसे अनेक चमत्कार मूसा ने दिखाए पर अधिकांश लोगों ने नहीं माना, यहाँ तक कि समुद्र में डूबकर मौत आने तक फिरौन और उसकी फौज मूसा और उनके साथियों को कत्ल कर देने की कोशिश में लगे रहे। तो क्या मूसा को कत्ल करने के लिए फिरौन और उनके साथी लगे थे तो इसलिए मूसा गलत हो गए? समय के लोग अगर कृष्ण के खिलाफ लड़ने को आ गए तो क्या इसलिए कृष्ण को बुरा कहोगे? लेकिन तुम मोहम्मद को बुरा इसलिए कहते हो क्योंकि लोग उनके खिलाफ लामबंद होकर हमलावर हो रहे थे, उनको कत्ल करने की साजिशें बना रहे थे, उनके साथियों के ऊपर जुल्म कर रहे थे और उनको रास्ते से हटा देने की कोशिश में लगे हुए थे। कृष्ण ने अनेक चमत्कार दिखाए, यहाँ तक कि सूरज की गति को रोक दिया। लेकिन क्या सामने लड़ने आई फौज ने कृष्ण को सही मानते हुए उनकी शिक्षा को अपना लिया? ईसा भी तो अनेक चमत्कार दिखा रहे थे। कभी मुर्दे को जिंदा कर रहे थे, कभी कोढ़ के मरीज को ठीक कर रहे थे, कभी कुछ मछलियों और रोटियों से अनेक लोग एक साथ पेट भर खाना खा रहे थे। लेकिन अनेक लोग फिर भी उनकी जान लेने पर उतारू थे। चमत्कार हिदायत नहीं बन सकते, बल्कि हमने तो मूसा की ही जिंदगी में देखा कि जब मूसा को पहाड़ पर 30 दिन की
जगह 40 दिन हो गए, तो केवल 10 दिन में, इतने कम समय में जुल्मत यानी तमस के कारिंदे ने तमाम लोगों का सोना इकट्ठा करवा के उससे एक बछड़ा बनवाया जो कुछ ऐसे बना था कि जब हवा उसकी नाक से निकलती थी तो उसमें से आवाज पैदा होती थी। आज कोई भी जो सीटी की साइंस को जानता है वो इसको समझ सकता है, लेकिन जो लोग मूसा के रब की पूजा कर रहे थे उन्हें अधिक समय नहीं लगा इस सोने के बछड़े की पूजा प्रारंभ कर देने में। चमत्कार केवल उस व्यक्ति की आस्था और विश्वास को बढ़ा सकता है जो पहले से सत्य मार्ग का मुसाफिर हो और उस मार्ग पर कुछ आगे बढ़ चुका हो। जो लोग चमत्कार द्वारा हक को पहचानने की कोशिश करते हैं वो गुमराह भी हो सकते हैं, बल्कि अंतिम जमाने में दज्जाल यानी एंटी क्राइस्ट चमत्कार दिखाकर ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। फिर याद दिला दूं, सबसे बड़ा उपहार यदि इंसान को दिया गया है तो वो अक्ल है। अपनी रूह को पाक करने और पाक रखने की निरंतर कोशिश के साथ अक्ल का प्रयोग करने से ही इंसान के लिए सत्य मार्ग प्रशस्त हो सकता है। वो सत्य मार्ग जो उन हस्तियों द्वारा प्रदर्शित किया गया जिनका स्थान स्वर्ग में है और जो तमाम सृष्टि के एक रचयिता की पूजा और उपासना की ओर लेकर जाती है। यही कारण है कि उपनिषद ने कहा, दिस इज इंडीड द सोर्स ऑफ द नेट ऑफ डिल्यूशन, द एसोसिएशन ऑफ वन हु इज वर्दी ऑफ हेवन with those who are not worthy of heaven, that is it। यानी उनका जो जन्नत में स्वर्ग में जाने लायक है उनके साथ तुम उनको जोड़ देते हो जो वहां जाने लायक भी नहीं। कुरान भी उसी एक खुदा के मार्ग को प्रशस्त करने की गवाही दे रहा है जिस एक खुदा की ओर कुरान से पहले आने वाले तमाम ग्रंथ इंसान को ले जाने की कोशिश कर रहे थे। मैं पहले भी दिखा चुका हूँ कि अल्लाह कोई मुसलमानों के खुदा का नाम नहीं है, बल्कि हर वो किताब जो परमात्मा की ओर से आई, भले ही इब्राहिम, इस्माइल, इसाक या याकूब पर या विभिन्न कबीलों में पैदा हुए ऋषियों पर या मूसा और ईसा पर और या किसी भी ऋषि पर जिसका संबंध परमात्मा से हो। कुरान मुसलमान होने की परिभाषा बताते हुए कह रहा है कि वे न केवल इन सब किताबों पर ईमान रखते हैं यानी उनके परमात्मा की ओर से होने को दिल से स्वीकारते हैं, बल्कि कुरान ये भी कह रहा है कि वो उनमें अंतर भी नहीं करते, उनमें फर्क भी नहीं करते। अब बताओ तुम फर्क ना करने का मतलब क्या है? यानी इसको जितनी इज्जत दो उतनी उसको इज्जत दो, इसको पढ़ो तो उससे पढ़ो, इस पर गहन चिंतन करो, विचार विमर्श करो तो उस पर भी करो। कुरान 2:136 देखिए, यू डिक्लेयर, यू कौन? मोमिन, मुसलमान, we have believed in God without associating any partners with him, and that which has been sent down to us, and that which was sent down to Abraham, Ishmael, Isaac, Jacob, and the prophets who were raised in the tribes, and that which was given to Moses and Jesus, and that which was given to all other prophets from their Lord. We make no distinction between any of them. हम उनमें से किसी में भी फर्क नहीं करते, अंतर नहीं करते। And we are Muslims, और मुसलमान होने की पहचान यही है कि हम पहले आई तमाम किताबों पर ईमान भी रखते हैं और उनमें फर्क भी नहीं करते हैं। तमाम किताबें जो परमात्मा की ओर से हैं उनको उसकी ओर से स्वीकार करना ही बड़ी बात थी। कुरान उन तमाम किताबों में अंतर भी नहीं करने की बात कर रहा है। यानी यदि तुम मुसलमान हो तो तुम वेद और कुरान में भी कभी अंतर नहीं करोगे, फर्क नहीं करोगे, दोनों को एक समान श्रद्धा से देखोगे, बिना कोई अंतर किए दोनों को समझने की कोशिश करोगे और जो मानी अपनी तमाम सच्ची कोशिश के बाद समझ में आए उन्हें स्वीकार करोगे, बिना अहंकार के, बिना किसी लालच के, बिना किसी और लाभ या फायदे की चिंता किए हुए। एक और स्थान पर कुरान में आया, कुरान 3:84 से, we have believed in God and that which has been sent down on us and that which was sent down on Abraham, Ishmael, Isaac, Jacob and the prophets who were raised in the tribes and that which was given to Moses, Jesus and all the other prophets from their Lord. We make no distinction between any of them and we are Muslims. अब यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दिया कमेंटेटर्स ने कि हम उनमें कोई फर्क नहीं करते बिलीव करने में यानी ईमान में, यानी हम यकीन करते हैं, बस हमें पढ़ने वढ़ने की जरूरत नहीं है, हमको उसके ऊपर गहन रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। लेकिन परमात्मा ये नहीं कह रहा है, परमात्मा ने ब्रैकेट में कुछ नहीं लिखा है, परमात्मा साफ कह रहा है कि हम उनमें कोई फर्क नहीं करते। अब तुम परमात्मा की बात को ज्यादा वैल्यू करोगे कि इन कमेंटेटर्स की बात को ज्यादा वैल्यू करोगे जिन्होंने ब्रैकेट में कुछ लिखकर मानी को डिस्टॉर्ट करने की कोशिश की है। कुरान में 2 स्थान पर एक समान आयत का आना दिखाता है कि कुरान का भेजने वाला हर मुसलमान को पैगाम देना चाहता है
कि मुसलमान होने का अर्थ है उस हिदायत के कारखाने को समझना जिसने हर जमाने में इंसान को सत्य मार्ग पहचानने, अपनी बुराइयों और आत्मिक बीमारियों को उतार फेंकने और मोक्ष की राह पर चलने की हिदायत की। कुरान केवल परमात्मा की ओर से आए ग्रंथों में अंतर न करने की बात नहीं कर रहा है, बल्कि खुदा और उसके तमाम अवतारों को दिल से मानने और उनमें भी अंतर न करने की बात कर रहा है। फिर यदि तुम ये साबित करो कि राम, कृष्ण और बुद्ध भी उसी सोर्स के अवतार थे और ये बात तुम्हारे ऊपर बिल्कुल साबित हो जाए कि जिस सोर्स के अवतार मूसा, ईसा और मोहम्मद थे उसी सोर्स के ये भी अवतार थे, तो फिर तुम पर कुरान की रोशनी में जरूरी हो जाता है कि इन सब को भी उसी आदर की नजर से देखो जिस आदर की नजर से तुम मूसा, ईसा और मोहम्मद को देख रहे हो। ये एन कुरान की शिक्षा के अनुरूप होगा। कुरान 4:1-5-2 देखिए, बट एज फॉर दोज हु बिलीव इन गॉड एंड हिज मैसेंजर्स एंड मेक नो डिस्टिंक्शन बिटवीन देम, टू देम गॉड विल ग्रांट देयर रिवॉर्ड्स, गॉड इज इंडीड ऑल फॉरगिविंग, ऑल कंपैशनेट। जब कुरान हर जमाने में आए अवतारों में कोई अंतर नहीं करने की बात कर रहा है और साफ कह रहा है कि ये अवतार विभिन्न भाषा बोलने वालों के दरमियान आए, तो ये कैसे समझा जा सकता है कि भारतवर्ष में अवतार नहीं आए होंगे। कुरान 14:4 देखिए, 14:4, We have sent no messenger save with the tongue of his people, that he might make the message clear to them. Then God leads whomever he wills astray, and he guides whomever he wills. He is the all-glorious with irresistible might, the all-wise. एक और कुरान गवाही दे रहा है कि हर भाषा बोलने वालों के बीच अवतार आए, तो दूसरी ओर गीता में परमात्मा कह रहा है कि जब जब धर्म से लोग दूर होते हैं और अधर्म फैल जाता है, तब तब धर्म को पुनः स्थापित करने और अधर्म और अधर्मियों का नाश करने कोई अवतार आता है। गीता 4:7, whenever there comes to be laxity in regard to the right life, O Bharat, and wrong coming to assert itself, then I bring about the creation of myself. और गीता 4:8, to protect those who are good and to destroy evildoers, for establishing righteousness. I assume be age by age. अभी कुछ दिन पहले एक साथी ने कमेंट किया मेरे एक लेक्चर के ऊपर कि आप जो मार्ग बताते हैं वो आध्यात्मिक हो सकता है लेकिन वो सामाजिक नहीं है। तो ये बताओ कि गीता क्या कह रही है? अवतार का मकसद क्या होता है? समाज में तुम्हारे मन के हिसाब से जिंदा रहने के तौर तरीकों को लागू करना नहीं। टू प्रोटेक्ट दोज हु आर गुड एंड टू डिस्ट्रॉय इविल डूअर्स। इविल डूअर हो तो अवतार डिस्ट्रॉय करने को आएगा तुमको, और अगर तुम अच्छे हो तो तुमको प्रोटेक्ट करने को आएगा और राइटियसनेस को एस्टैब्लिश करने आएगा। अब राइटियसनेस से ज्यादा समाज का ताना बाना कैसे बिना जा सकता है, जरा बताओ। तुम राइटियसनेस को, अच्छाइयों को किनारे कर दो, बुराइयों को लागू होने दो, समाज में कुरीतियों को फैल जाने दो, और फिर समाज के तौर तरीकों को ही बचा के रखना चाहो, उसी को सहज करके रखना चाहो, तो फिर तुम नादान हो। जब सत्य धर्म पर चलने वालों की संख्या घट जाए और बुराई सब पर हावी होने लगे, तब परमात्मा या दिव्य आत्मा का अवतार आता है। एज बाय एज की बात हुई है, जब जब और तब तब से साबित है कि तमाम सृष्टि पर अधीन परमात्मा का यह कानून हर उस जगह पर लागू है जहां जहां क्रिएशन बसती है। यह कानून केवल भारतवर्ष के लिए नहीं हो सकता, जबकि तमाम इंसानियत, जिन्नात आदि उस परमात्मा के अधीन है। हालांकि पूरी दुनिया ही अंधकार में डूबी थी, लेकिन विशेषकर अरब में तो ये वो समय था जब बुराई और अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था। सत्य और असत्य, इंसाफ और जुल्म, अच्छाई और बुराई में अंतर मिट गया था। ऐसे में एक बार फिर कोई रूह किसी पाक मानव शरीर को अपना ऑफिस बनाने जा रही थी, जिसको लोग मोहम्मद कहते। जब मुसलमानों ने पहले आई किताबों को त्याग दिया और कुरान को ही अपने लिए काफी मान लिया, तो पहले आई स्क्रिप्चर्स में दिए गए ज्ञान से वंचित रहे। इंग्लिश में किसी ने उसे होली स्पिरिट कहा, तो संस्कृत में परमात्मा और अरबी में रूह। स्पिरिट, आत्मा और रूह के मानी एक ही तो हुए, लेकिन ईसाइयों ने होली स्पिरिट को ईसा से जोड़ लिया और समझा कि अन्य सब अवतार झूठे, और हिंदुओं ने परमात्मा को कृष्ण से जोड़ लिया और अन्य अवतारों को झुटला दिया। कुरान रूह के मोहम्मद से रिश्ते को बयान कर रहा था, लेकिन पहले के ग्रंथों में बताए गए तथ्यों को नजरअंदाज करने के कारण मुसलमान रूह के सही माने की समझ से बहुत दूर भटकते रहे। एक और दिव्य आत्मा की बात हो रही थी, तो दूसरी ओर किसी ने उन्हें लाइट्स लिखा और मुसलमानों ने नूर कहा। दिव्य का अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे तो लाइट हुआ और अरबी में अनुवाद करेंगे तो नूर हुआ।
दिव्य आत्मा का अरबी अनुवाद नूरानी रूह हुआ। कुरान ने उसी हस्ती को कभी नूर कहा और कभी रूह कहा और इस एक स्थान पर यह तक कहा कि रूह ही नूर है। लेकिन मुसलमान इन हकीकतों को जरा भी नहीं समझ पाए, यहाँ तक कि विभिन्न अनुवादकों ने कुरान में जब रूह शब्द आया तो उसके भिन्न भिन्न अर्थ लिए। आइए देखें कि कुरान इस बारे में क्या कह रहा है। कुरान का पहला सूरा जो अवतार मोहम्मद पर नाजिल यानी अवतरित हुआ वो सूरह इन्ना अंज़लना है। आइए देखें कि इसमें रूह का शब्द आया है तो कमेंटेटर्स ने कैसे कैसे अनुवाद किया। इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट अफेक्शनेट द मर्सीफुल, अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहम करने वाला है। अनडाउटेडली वी सेंट इट डाउन इन द ब्लेस्ड एंड वैल्यूएबल नाइट, बेशक हमने इसे शबे कद्र में उतारा। शबे कद्र रमजान के महीने की किस रात को कहते हैं जो आखिरी 10 दिन में आती है, जिसमें जमीन पर कुछ उतरने की बात हो रही। लेकिन क्या उतरने की बात हो रही? अनुवाद में इसे लिखा है और अंग्रेजी में इट के शब्द का प्रयोग हुआ है। इस या इट इशारे के रूप में प्रयोग होते हैं जब हम उस चीज की पहचान रखते हो जिसकी ओर इशारा किया जा रहा है। हमें आयतों को ध्यान से पढ़ना होगा और चौकन्ना रहना होगा कि इस या इट के इशारे से किस ओर ध्यान आकर्षित किया जा रहा है। अगली आयत में उस रात की बात हो रही है जिसमें वे हस्तियां अवतरित होती हैं जिन्हें इस या इट के इशारे से संबोधित किया जा रहा है। एंड व्हाट यू नो व्हाट द ब्लेस्ड नाइट इज, तुम क्या जानो क्या है शबे कद्र। द ब्लेस्ड एंड द वैल्यूएबल नाइट इज बेटर देन 1000 मंथ्स, ये सौभाग्यशाली और मूल्यवान रात हजारों महीनों से बेहतर है। देयर इन डिसेंट्स एंजल्स एंड द रूह बाय द कमांड ऑफ देयर लॉर्ड फॉर एवरी अफेयर, इसमें मलक यानी फरिश्ते और रूह उतरते हैं अपने रब के हुक्म से हर काम के लिए उतरते हैं यानी अवतरित होते हैं। दैट इज ऑल पीस टिल द राइजिंग ऑफ द डॉन, ये सलामती है सुबह नमूदार होने तक। ये कुरान का पहला सूरा है जो अवतरित हुआ रमजान के महीने की आखिरी दिहाई की इसी रात में। अवतार मोहम्मद अपने रब की पूजा और उपासना करने हेतु मक्का के बाहर एक गुफा में जाया करते, कभी अकेले जाते और कभी पत्नी खदीजा भी साथ जाती थी। वहाँ वे कई कई दिन केवल खुदा की इबादत में गुजारा करते। एक दिन जब वो इबादत में लीन थे तब कुरान का ये सूरा अवतरित हुआ। इस सूरे की बात हम आगे करेंगे और देखेंगे कि उस दिन गुफा में क्या हुआ कि मोहम्मद ने बाहर आकर अपने अवतार होने की, पैगंबर होने की घोषणा की। अभी केवल ये देखते हैं कि सूरे इन्ना अंज़लना क्या कह रहा है। किसी पाक दिन खुदा की ओर से कुछ नीचे भेजे जाने की बात हो रही है। अंज़लना का शब्द प्रयोग हुआ है जिसका अर्थ हुआ नाजिल होना या अवतरित होना। लेकिन क्या अवतरित हुआ? आगे कुरान उत्तर देते हुए कह रहा है कि नाजिल होते हैं मलक और रूह। प्रश्न ये उठता है कि रूह क्या है? कुछ रिवायतों की बुनियाद पर मुसलमानों ने यह अर्थ निकाला कि रूह से फरिश्ता जिब्रील मुराद। कुरान बार बार कह रहा है कि तुम उसकी आयतों पर गौर क्यों नहीं करते, यानी अपनी अक्ल क्यों नहीं लगाते। एक ही लाइन में मलक और रूह के अवतरित होने की बात हुई। जरा गौर कीजिए, पूरी स्पीशी यानी जनजाति को यदि एक जगह रख दिया जाए तो क्या उस स्पीशी के किसी भाग को आप अलग रखेंगे? यानी कोई कहे कि तमाम मर्द और सैयद हैदर एक जगह खड़े हुए, तो क्या ये लॉजिकल होगा? कुरान का सूरह असर कह रहा है कि तमाम इंसान घाटे में है सिवाय उनके जो कि सीधे रास्ते पर ईमान लाए और अच्छे कर्म किए और सत्य मार्ग पर चले और सब्र किया। इसमें क्या ऐसे कोई कहेगा तमाम इंसान और सैयद हैदर घाटे में? यदि और के साथ आप ये कहेंगे तो इसका अर्थ ये हुआ कि सैयद हैदर इंसान के अतिरिक्त कुछ और है। आप ऐसा इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि सैयद हैदर को भी आप इंसान जानते हैं। ये तो कहा जा सकता है कि तमाम इंसान और जिन्नात या तमाम इंसान और जानवर, पर क्या कोई कहेगा कि तमाम इंसान और नरेंद्र मोदी या इंसान और सैयद हैदर? लेकिन पहले आए ग्रंथों को छोड़ देने वाले मुसलमानों ने रूह का अर्थ निकाला जिब्रील और कुरान की समझ को दूसरी किताबों से और दूर कर दिया। समझिए, बस ऐसे ही विभिन्न डिवाइन किताबें एक दूसरे से दूर होती गईं। कभी उधर किसी ने गलत अनुवाद और ट्रांसलेशन किया, कभी इधर, कभी किसी ने वहां अपनी बेतुकी अक्ल लगाई और कभी यहाँ। मुसलमानों द्वारा पेश किए जाने वाला अर्थ ये हुआ कि इस रात में फरिश्ते और जिब्रील उतरते हैं, जबकि जिब्रील भी फरिश्ता यानी एंजल है। पहले अवतरित हुए किसी ग्रंथ में आत्मा की बात हुई थी और किसी में स्पिरिट की, फिर भी मुसलमानों ने रूह का अनुवाद जिब्रील किया। परमात्मा से संबंध कृष्ण का बताया गया तो होली स्पिरिट से संबंध ईसा का बताया गया था।
लेकिन मुसलमानों ने रूह से मोहम्मद का संबंध ना समझते हुए फरिश्ता जिब्रील को बीच में दाखिल कर दिया। कुरान का भेजने वाला फरिश्तों के साथ रूह के भेजने की बात कर रहा है। दूसरी ओर ईसाई किताबें पहले ही बताती आ रही थी कि 7 रूहें थी जो जमीन की ओर आई थी। उपनिषद भी 7 दिव्य आत्माओं यानी नूरानी रूहों की बात कर रहे थे, जिनमें एक देवी है। यही दिव्य आत्माएं हर जमाने में हिदायत देने की जिम्मेदार थी। गलत अर्थ पैदा देने के कारण मुसलमान इस समझ से दूर हो गए। जैसा मैंने कहा, मुसलमानों ने कुरान की उन आयतों का अनुसरण ही नहीं किया जो कुरान और पहले भेजी गई किताबों में अंतर न करने की शिक्षा दे रही थी। इसलिए वे नहीं जान पाए कुरान दरअसल रूह या स्पिरिट या दिव्यात्मा के किसी पाक इंसान के शरीर में जिसने तप और इबादत से अपनी आत्मा को पाक किया हो अवतरित होने की बात कर रहा है, और उसे मोहम्मद बता रहा है। जिस प्रकार ईसाई ट्रिनिटी के कॉन्सेप्ट को अपनी अक्ल से समझने की कोशिश में भटक गए और गॉड, होली स्पिरिट और सन ऑफ गॉड का कॉन्सेप्ट बना लिया, उसी प्रकार हिंदुओं ने भी गॉड यानी ब्रह्म या ब्राह्मण, होली स्पिरिट यानी विष्णु यानी परमात्मा, और उसके बाद कृष्ण जिनके शरीर में नूरानी रूह काम कर रही थी, उसको ही परमात्मा या भगवान कहना प्रारंभ कर दिया। एक ने खुदा के साथ सन ऑफ गॉड का कॉन्सेप्ट बना लिया, तो दूसरे ने परमात्मा ने जिस शरीर के माध्यम से बात की थी उसको ही गॉड कह दिया। लेकिन परमात्मा तो स्वयं कृष्ण के मुख से कह रहा है कि जब जब धर्म के उसूल मिटने लगते हैं हर युग में, तब तब मैं किसी शरीर में अवतरित होता हूँ। पृथ्वी पर कोई इतिहास नहीं मिलता और न ही परमात्मा ने ऐसा कहा है कि जिस शरीर को कोई डिवाइन आत्मा ऑफिस के रूप में प्रयोग करे उसका नाम कृष्ण नहीं होगा। शरीर का नाम तो कुछ भी हो सकता है जिसे आत्मा पसंद करे। यदि गीता ने बार बार युग युग में अवतरण की बात ना की होती तो हम इस राज को नहीं समझ सकते थे। कृष्ण तो बस एक ही आए हैं सृष्टि के इतिहास। फिर यदि पृथ्वी के किसी और भाग में कोई अवतार किसी और नाम से आया, मान लीजिए मूसा के नाम से, तो क्या हम ये कहेंगे कि मूसा ही खुदा है? ये खुदा मूसा के शरीर में उतर आया, क्या ऐसा कहेंगे? हम खुदा को बहुत छोटा कर रहे हैं यदि हम उसको किसी मानव शरीर में उतरता हुआ माने। फिर एक समय आने पर जब उस शरीर का देहांत होगा तो फिर क्या कहेंगे? यदि हमें कृष्ण के नाम का कोई और अवतार नहीं मिलता और दूसरी पाक हस्तियां मिलती हैं जिनमें आत्मा या रूह के अवतरित होने की बात हो रही है, तो हमको समझना होगा कि जिस शरीर में भी वो डिवाइन आत्मा आती है उसे अवतार कहते हैं, और ऐसे ही एक अवतार कृष्ण भी थे। मेरे एक सनातनी मित्र के अनुसार ग्रंथों में दर्ज है कि कृष्ण पर जब योग अवतरित होता था तब लोग कहते थे कि अब वो परमात्मा हो गए। यानी जब आयत आना शुरू होती थी या मेरे मित्र के अनुसार परमात्मा का भाव उन पर आता था तब लोग समझते थे कि वो परमेश्वर हो गए। बल्कि उनके अनुसार कृष्ण ने स्वयं परमात्मा होने की बात को नकारा है। और महाभारत जब समाप्ति की ओर चलती है तो वो कहते हैं कि हे लोगों, उस समय में योग में था, इस समय में योग में नहीं हूँ। यदि वो परमेश्वर होते तो क्या कहते कि इस समय मैं योग में नहीं हूँ? गीता के अनुसार योग का अर्थ है वो समय जब मानव शरीर की आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन स्थापित हो जाए, जब कोई देवात्मा उस शरीर को ऑफिस के रूप में प्रयोग करने लगी। बस समझिए विधि का विधान, डिवाइन क्रिएशन प्लान यही है कि वो 7 दिव्य आत्माओं में से कोई एक तपस्या से पाक किए गए मानव शरीर में अपना ऑफिस बनाती है। उसकी, या यूं कहें कि जब उस तपस्या के कारण उस शरीर में जो आत्मा है वो इतनी पाक हो जाती है कि 7 दिव्य आत्माओं में से किसी एक से जुड़ने के लायक हो जाती है, तो वो जुड़ाव पैदा होता है और फिर ये मानव, ये इंसान जो नवजात बच्चों के रूप में पैदा हुआ था, ये परमात्मा का अवतार यानी पैगंबर हो जाता है।